जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर ज्ञान, तपस्या और सत्य की खोज करने वाले महापुरुष जन्म लेते थे। उसी पवित्र धरती पर एक ऐसे दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसने पूरे संसार को शांति, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाया। वह महान आत्मा थे महात्मा बुद्ध। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक बालक का जन्म हुआ। कहते हैं कि रानी महामाया ने स्वप्न में एक सफ़ेद हाथी को देखा था जो उनके गर्भ में प्रवेश कर गया था। यह संकेत था कि कोई महान आत्मा जन्म लेने वाली है। जब बालक का जन्म हुआ तो चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और वातावरण में अद्भुत शांति छा गई। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत शांत, गंभीर और करुणामय थे। जहाँ अन्य बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे, वहीं सिद्धार्थ जीवन के रहस्यों के बारे में सोचते रहते थे। एक दिन एक ऋषि असित मुनि राजमहल आए। उन्होंने बालक सिद्धार्थ को देखकर कहा, यह बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को ज्ञान देने वाला महान संत। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका पुत्र एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। सिद्धार्थ को महल में हर सुख सुविधा दी गई। उनके लिए 3 अलग अलग महल बनवाए गए। गर्मी, सर्दी और वर्षा के लिए उनकी शादी सुंदर राजकुमारी यशोधरा से कर दी गई। कुछ समय बाद उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। सब कुछ होते हुए भी सिद्धार्थ के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ और भी है जिसे जानना जरूरी है। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। वहाँ उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक मृत शरीर। चौथा, एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन दुखों से भरा है और इससे मुक्ति कैसे मिले। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने महल, पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर साधु का वेश धारण कर लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने जंगलों में रहकर ध्यान किया, उपवास किए और शरीर को कष्ट दिए। लेकिन उन्हें समझ आया कि अत्यधिक तपस्या भी सही मार्ग नहीं है। तब उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, यानी न ज़्यादा भोग न ज़्यादा त्याग। एक दिन सिद्धार्थ गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक मुझे सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। कई दिनों तक गहन ध्यान करने के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, यानी जागृत। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने लोगों को सत्य का मार्ग दिखाना शुरू किया। उनके मुख्य उपदेश थे, पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है।
तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, दुख समाप्त करने का मार्ग है। सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही ध्यान। बुद्ध ने हमेशा प्रेम, दया और अहिंसा का संदेश दिया। उन्होंने कहा, घृणा से घृणा खत्म नहीं होती, प्रेम से होती है। उनके उपदेश बहुत सरल थे, इसलिए आम लोग भी आसानी से समझ पाते थे। बुद्ध ने अपने जीवन के कई वर्ष लोगों को ज्ञान देने में बिताए। उन्होंने राजाओं, गरीबों, महिलाओं, बच्चों सभी को समान रूप से शिक्षा दी। उनके अनुयायी भिक्षु कहलाए और उन्होंने बौद्ध धर्म को दूर दूर तक फैलाया। 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनका अंतिम संदेश था, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इस दिन लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं और गरीबों को दान देते हैं। महात्मा बुद्ध की कथा हमें सिखाती है, हमेशा सत्य का मार्ग अपनाओ, दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखो, क्रोध और लोभ से दूर रहो, जीवन में संतुलन बनाए रखो। महात्मा बुद्ध की यह अद्भुत कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी बाहर से नहीं, हमारे अंदर होती है। अगर हम उनके बताए मार्ग पर चलें तो जीवन में शांति, सुख और सफलता जरूर मिलेगी। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।